हरे कृष्ण। एक बार एक राजा के पास एक धोबी जो काम कर रहा था, वो धोबी मुंडन करवा दिया। अब उसको मुंडन कराते हुए देखकर उनके जो सेनापति थे वो पूछे कि अरे धोबी, तुम मुंडन क्यों कराया आज? तो धोबी बोलता है कि आज सुनंद गंधर्व मर गया। तो जो सेनापति था वो भी दुखी हो गया, सुनंद गंधर्व मर गया, ठीक है, तो वो भी मुंडन करा दिया। अब उसको देखकर महामंत्री पूछते हैं कि अरे सेनापति जी, आप मुंडन क्यों करवाए? तो सेनापति बोलता है कि महाराज, मंत्री को कहता है कि आज तो सुनंद गंधर्व मर गया, इसलिए मुंडन करवा दिया। तब महामंत्री भी मुंडन करवा दिए। तो राजा पूछते हैं, महामंत्री आप मुंडन क्यों करवाए? तो कहते महाराज, आज सुनंद गंधर्व मर गया, बड़ा शुभ दिन है, मुंडन करवा दीजिए। तो राजा भी मुंडन करवा दिए। तो आखिरी में जब रानी पूछते हैं राजा को कि महाराज आप मुंडन क्यों करवाए? तो कहते हैं कि महाराज कि आज सुनंद गंधर्व मर गया, बड़ा शुभ दिन है, इसलिए मुंडन करवा दिए। तो रानी पूछती है, सुनंद गंधर्व कौन है? तो महाराज बोलते, मुझे तो पता नहीं। महामंत्री बोले, तो महामंत्री को पूछे। महामंत्री बोला, अरे मुझे भी पता नहीं। तो सेनापति को पूछते हैं। सेनापति बोला, मुझे भी पता नहीं, धोबी को पूछना पड़ेगा। धोबी को पूछे कि धोबी, तुमने मुंडन करवाया सबको, हमको, कि ये सुनंद गंधर्व है कौन? तो धोबी बोला कि ये मेरा गधे का नाम है, मेरा गधा आज ही मर गया, तो इसलिए मैं मुंडन करवाया। तो सब लोग सर पे हाथ रखे, बोले अरे अरे, गधे का मरने के कारण से हम सब मुंडन करवा दिए। तो इससे ये शिक्षा मिलता है कि जब हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करने के प्रयास करते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु से कुछ सुनते हैं, तो जिज्ञासा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बोल दिया और वो मार्ग को अपना दिए। कोई बोलेगा जीवन में बहुत समस्या है, तो ठीक है अंगूठी पहन लो। कोई बोलेगा कि ये मार्ग अपना लो, वो मार्ग अपना लो। कोई कुछ खाने के लिए बोलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रश्न पूछना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन ये कोई भावुकता नहीं है, ये एक विज्ञान है। इसलिए प्रश्न पूछना सीखना बहुत आवश्यक है। पहले ये तो पूछना चाहिए, जो गुरु आपको शिक्षा देते हैं पहले ये बताइए, पूछिए उनको कि महाराज आप किस प्रामाणिक परंपरा से आप आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं, आपके गुरु जी कौन है, ये इतना तो मिनिमम पूछ लेना चाहिए। तब जाके हमको पता चलेगा कि सही मार्ग से हमको ज्ञान आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो ये कहानी है, इससे हमको शिक्षा प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हमको प्रश्न पूछना चाहिए। बिना पूछे अंधे की तरह स्वीकार करने से उसको अंधाविश्वास कहते हैं। तो फिर हम भी अगर ऐसे स्वीकार करते हैं तो हम गधे की मृत्यु से मुंडन कराने के बराबर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।